हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आज मैं लेकर आया हूँ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव यूजिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। नाउन के बदले में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं ये प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे रमेश इज ए बॉय, ही इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पे ही जो है वो प्रोनाउन है और इंटेलिजेंट ये एडजेक्टिव। अनुवाद करते समय या ट्रांसलेशन करते समय प्रोनाउन के प्रयोग के कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। हिंदी में प्रोनाउन के विभिन्न शब्दों के विभिन्न भागों में रखकर या पर्सन को विभिन्न भागों में रखकर उसका उच्चारण किया जाता है, लेकिन इंग्लिश में प्रोनाउन के पर्सन की श्रेणी या भाग को इस प्रकार सूचित नहीं करता है। हिंदी में तुम का प्रयोग उम्र, जाति में छोटे या बराबर तथा वर्ग में या कक्षा में छोटे या बराबर वालों के लिए किया जाता है। हिंदी में तुम का प्रयोग सबसे प्रिय व्यक्ति के लिए भी किया जाता है तथा आप का प्रयोग बड़े के लिए अथवा विशिष्ट व्यक्ति के लिए किया जाता है, लेकिन इंग्लिश में सभी के लिए यू का प्रयोग किया जाता है। फिर से कहें तो तुम का प्रयोग यद्यपि प्लूरल नंबर के संदर्भ में साधारणतः सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के क्रिया में किया जाता है। जैसे केदारनाथ जी आए हैं, केदारनाथ यू हैज कम। सिंगुलर नंबर में अय का प्रयोग यानी कि दो का प्रयोग केवल ईश्वर या अनंत घृणा के लिए किया जाता है। हिंदी में बहुवचन का प्रयोग हमेशा व्यक्ति के आदर को दिखाने के लिए और एक वचन सर्वनाम के साथ होता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है यह मेरे गुरु हैं, लेकिन इंग्लिश में सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मिस्टर केदारनाथ हैज कम, मिस्टर केदारनाथ हैज केम। सर्वनाम में या प्रोनाउन का में आप का प्रयोग हमेशा यह के अर्थ में नहीं हुआ है, यह अर्थ के अर्थ में ही हुआ है। ये प्राचीन शब्द हैं जो बहुत आदर प्रकट करने वाले हैं। इस सेंस से अनुवाद करने पर आपका प्रयोग सर्वनाम के तीसरे पर्सन के सिंगुलर नंबर ही के साथ हुआ है। नोट, यद्यपि इंग्लिश में यू का प्रयोग बड़ा और छोटा दोनों के लिए हुआ है। ये ऊंची श्रेणी या पदवी के श्रेष्ठ पुरुष से निवेदन करने के लिए भी या प्रार्थना करने के लिए भी निश्चित रूप से किया जाता है, जिसके कुछ रूपों की व्याख्या निम्नलिखित है। गवर्नर, योर एक्सीलेंसी। कमांडर इन चीफ, योर एक्सीलेंसी। गवर्नर जनरल, योर एक्सीलेंसी। जज ऑफ द हाई कोर्ट, योर लॉर्डशिप। बिशप, योर लॉर्डशिप। The Pope of Rome, Your Holiness. Magistrate, Your Honor. When proceeding in a court, हम लोग अत्यंत घृणा या अपमान का प्रयोग करने के लिए कभी कभी दो के द्वारा या आवाज़ के टोन के द्वारा भी ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे कि ए छठी, दो ट्रेडर, तू चोर है, आई नो यू फॉर ए थीफ। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में अपना जैसे वर्ड के लिए, जैसे कि वो अपना पाठ याद करता है के लिए हम लोग हिज का प्रयोग करते हैं। आप ही आप या अपने आप अथवा अपने से अथवा खुद ही। अनुवाद या ट्रांसलेशन करने के लिए इसके परिवर्तित रूप में वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, वह आप ही आप पढ़ता है, ही रीड्स टू हिमसेल्फ। प्रत्येक मिश्रित संबंध वाट, हुईभर और पाटीभर का स्पष्ट प्रयोग जिस, तिस, जो, कोई, वह और जो कुछ के लिए किया जाता है। इंग्लिश में निश्चित वाक्य में प्रोनाउन इट और दे का प्रयोग होता है, जबकि इसके अनुरूप हिंदी में वह और वे का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि 6 बजते हैं, इट स्ट्रिक्स 6। पानी बरसता है, इट रेन्स। लहर कम है, इट इज़ लो वाटर। जाने में बड़ी देर हो गई, इट इज़ टू लेट टू गो।
उनकी मृत्यु हो गई है। इट इज अलाउड इट इज ऑल ओवर विथ हिम। कृपया कल आइए, प्लीज कम टुमारो। कहीं आपको कष्ट में ना पड़ना पड़े। आई एम अफ्रेड इट मे गो हार्ड विथ यू। जैसी इच्छा हो करो। हैव इट इन योर ओन वे। वह हम पर साहबी दिखाता है। ही लॉर्ड्स ओवर मी। मुझे बड़ी कठिनाई पड़ी। आई वॉज हार्ड पुट टू इट। ये प्रोनाउन खत्म होता है। अब हम विशेषण के बारे में जानकारी देते हैं। नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि दूध मीठा है, मिल्क इज स्वीट। यहाँ पे मिल्क नाउन है और स्वीट प्रोनाउन है, जो कि नाउन की विशेषता बता रहा है। हिंदी में एडजेक्टिव जब विशेषता बताता है तो हमेशा संज्ञा से पहले रहता है, लेकिन इंग्लिश में एडजेक्टिव का प्रयोग दो रूपों में, विशेषण की भांति जो कि संज्ञा के पहले रखने पे होता है, और विधान के रूप में विधेय के बाद के प्रयोग में होता है। इस प्रकार हिंदी में हम लिख सकते हैं वह बलि मनुष्य है, लेकिन वह मनुष्य है बलि नहीं लिखा जा सकता। लेकिन इंग्लिश में किसी भी रूप में हम दोनों तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज ए स्ट्रॉन्ग मैन और द मैन इज स्ट्रॉन्ग। इंग्लिश में निश्चित वाक्यांश जो कि भाषा की मांग है, वो फ्रेजेस में या मुहावरा में, जिसको हमेशा विशेषण के या एडजेक्टिव के बाद रखना चाहिए, नाउन के पहले नहीं। वे हैं तात्कालिक, फॉर द टाइम बीइंग, बहुत दिनों से, फ्रॉम टाइम इमेमोरल, दुष्टावतार, एविल इनकॉर्नेट, निर्वाचित सभापति, द प्रेसिडेंट इलेक्ट, सत्ताधारी पुरुष, द पावर दैट बी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, गॉड द अलमाइटी, वह आदमी लज्जित हो गया, द मैन वॉज असेम्ड, नॉट द असेम्ड मैन, वह सोया हुआ है, ही इज अस्लीप। हिंदी में एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंप्रीहेंशन नहीं है, लेकिन संस्कृत के संयोजक अवयव यानी कि कंप्रीहेंशन में सफिक्स तर और कभी कभी हम लोग तम का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में रेस्पेक्टिवली कर पाते हैं। इंग्लिश में वस्तुतः विशेषण के तीनों डिग्री के नियमों के संबंध में दिया गया है। जैसे कि सोहन से बड़ा, ओल्डर देन सोहन, सबों से सुंदर, द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोहन से अधिक तीक्ष्ण बुद्धि, मोर इंटेलिजेंट देन मोहन, वर्ग में सबसे प्रथम, बेस्ट इन द क्लास, कवियों में सर्वश्रेष्ठ, द ग्रेटेस्ट ऑफ पोएट। यहाँ हिंदी में निश्चित विशेषण या एडजेक्टिव दिए गए हैं जिनका इंग्लिश में फ्री ट्रांसलेशन हुआ है। जैसे कि 50 आदमी, इनमेरेबल मैन, बड़ों का आदर करो, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, बेचारे बटोही पर, इट वेंट वेरी हार्ड, बेचारे बटोही पर कड़ी बीती, इट वेंट वेरी हार्ड विथ द पुअर ट्रेवलर, ग्रहण करने योग्य, वर्थ एक्सेप्टिंग, दर्शनीय, वर्थ सीइंग, उनकी रचित पुस्तक, द बुक कंपोज्ड बाय हिम, यह बहुत छोटी बात है, इट इज ए वेरी ट्रिवियल क्वेश्चन और मैटर, निरहंकार, मोडेस्ट, निष्काम, अनसेल्फिश, अद्वितीय, विदाउट एन इक्वल, अवैतनिक, ऑनररी, सहपाठी, फेलो स्टूडेंट, वशीभूत, अंडर सब्जेक्शन। हिंदी में निश्चित विशेषणों को सफिक्स
यानी कि अनुलग्न और प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लग्न के नमूने जो कि इंग्लिश में विभिन्न तरीकों से ट्रांसलेट किए जा सकते हैं उन्हें दिया जा रहा है। नंबर ए, अनुलग्न यानी कि सफिक्स। तव्य, य, अनिय, त, क, शील, मैं, कर, संपन्न, शून्य etc हिंदी के सफिक्स हैं। इनका इस तरह के अन्य वर्ड जिसके ट्रांसलेशन निम्नलिखित हैं। ज्ञातव्य, नॉलेजेबल, दुर्भेद्य, इम्प्रेगेबल, विगत, लास्ट, दुर्लभ, इनस्योरमाउंटेबल, खाद्य, ईटेबल, धार्मिक, रिलीजियस, विहित, प्रॉपर, सामाजिक, सोशल, दैहिक, फिजिकल, उद्यमशील, इंडस्ट्रियस, कंचनमय, फुल ऑफ गोल्ड, रुचिकर, पैलेटेबल, विचार शून्य, थॉटलेस, असाध्य, अनब्रेकेबल, स्थानीय, लोकल, स्वाभाविक, नेचुरल, ऑनरेबल मैन, माननीय या आदरणीय व्यक्ति, राजनैतिक, पॉलिटिकल, दुशील, विक्ट, स्नेहमय, अफेक्शनोट, दुष्कर, ट्रबलसम, सद्गुण संपन्न, इंडोर्ड, विथ जेंटल, वर्चुअस, ज्ञान शून्य, सेंसलेस, फूल। अब पूर्व लग्न बीन प्रीफिक्स के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल, सु, दूर, निर, जैसे सुलभ मार्ग, लेजी वे, सुसिद्ध अन्न, वेल कुक्ड राइस, दुर्लभ पदार्थ, अनटेनेबल ऑब्जेक्ट, दुर्गम स्थान, इनएक्सेसिबल प्लेस, अशुद्ध बात, ए फॉल्स स्टेटमेंट, असंतुष्ट, डिससैटिस्फाइड, डिस्कनेक्टेड, निरपराध बालक, एन इनोसेंट चाइल्ड, निर्बलंब मनुष्य, ए हेल्पलेस मैन। थैंक यू। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके अपने अनुभव बताइएगा। धन्यवाद।